सबसे पहला सवाल दानिश कुरैशी जी से। दानिश कुरैशी जी, सऊदी अरब के मुसलमानों की सोच बदल गई, यूएई के मुसलमानों की सोच बदल गई, लेकिन एआईएमआईएम है वो अपनी सोच बदलती रहे टाइमर के साथ। देखिए, दिक्कत क्या है कि मोदी जी को शेखों से ज्यादा मोहब्बत है, उनको इस मुल्क के शेखों से मोहब्बत नहीं है। उनको बिल्किस बानो, मुझे ये बताया बिल्किस बानो क्या मुसलमान नहीं है? अगर इतने बड़े शेख हैं वो अच्छी बात है, होना चाहिए, और रिश्ते बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ के ये खड़ा होता है कि मोदी जी को सारी दुनिया के मुसलमान अच्छे लगते हैं, अपने मुल्क के क्यों नहीं लगते? मुझे ये बताइए, बिल्किस बानो पे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं आया उनका। हमने देखा क्या हुआ अभी गुजरात के राजकोट में, आप देखिए वो ये कह रहे हैं उनके संस्थान के लोग कि 11 लाख रुपए दीजिए तो 11 लाख रुपए दीजिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है जबान काट देंगे। ये क्या है? मतलब हद है। ठीक है, राकेश सिन्हा जी आपका जवाब विद टाइमर। यदि मैं गिनाने लगूं तो ऐसे सैकड़ों स्टेटमेंट मिलेंगे जो नरेंद्र मोदी जी को बूटी बूटी काटने, उन्हें समाप्त करने, उन्हें जमीन में गाड़ने की बात है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। आज इस्लामिक मुल्कों से जो भारत के संबंध बने हैं उसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी जी की अपनी दृष्टि। आज लगभग 8 इस्लामिक देशों में, जिसमें बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुका है। यदि नरेंद्र मोदी जी इस्लाम और मुसलमान के विरोधी होते हैं तो संभवतः ये देश उनको ये ऑनर नहीं करते। आज दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, वह मुस्लिम देशों की को नकल ना करें, उसको पीछा ना करें, उसको फॉलो मत करें। लेकिन यह देखिए मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो मुसलमानों को आपत्ति है। मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, यदि कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, ये मुसलमानों की राजनीति है, उनकी रणनीति की तरह राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति को बनाकर रखना चाहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ना चाहते हैं। अभी मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागलपुर बिहार के जगह वहां गया था, और जब हम गैस का कनेक्शन दे रहे थे उज्ज्वला योजना में, तो 7 महिलाएं थी, उसमें 7 की 7 मुस्लिम थी। मुझे तो यह महसूस नहीं हुआ कि वो 7 मुसलमान क्यों हैं। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उन्हें मिल रहा है जो गरीब है। यदि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जो बार बार ये हवाला देते हैं, यदि वह रिपोर्ट सही है तो भारत के मुसलमानों को मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है। तो जो बड़े लोग हैं, जो कुलीन हैं, वे लाभ दूसरे तरह का चाहते हैं। ये गरीब बने रहें, और मुस्लिम वोट के नाम पर जैसे राजनीतिक कुछ पार्टियां करती हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो उनको बेचना चाहते हैं, मुसलमानों को बेचना चाहते हैं अपने फायदे के लिए और नुकसान अपने लाभ के लिए, जिसे भारतीय राज्य अब अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं सीधे यहां से अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, स्मृति ईरानी के शॉट्स हैं, पाक मदीना के उन्होंने दर्शन किए हैं जाके, वहां पर पूरे डेलीगेशन में ना किसी ने बुर्का पहना है, ना कोई हिजाब पहना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए हिजाब को लेकर नाटक होता है, बुर्के को लेकर नाटक होता है। नाटक शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि खास तौर के वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ नारे, नखरे और नाटक से चलती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्मृति ईरानी वहां पर जा रही हैं और उनके लिबास के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या अरब नेशन से अगर कोई आती हैं महिलाएं तो उनके हिजाब के ऊपर या उनके पहनावे के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हिंदुस्तान में होगा? भाई डिप्लोमेटिक बातें डिप्लोमेसी में रहने दीजिए ना। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है, आप ये जानना चाह रहे हैं और इस चीज को उजागर करना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों से मोहब्बत ना करते होते तो यूएई से या अरब नेशन से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। ठीक कह रहा हूं ना? तो सवाल यह है कि अगर अरब नेशन जो कि मुस्लिम नेशंस आपकी नजर में हैं, उनसे आपको नाता रखने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप बिल्किस बानो को इंसाफ क्यों नहीं दे पाए भाई? आपने बिल्किस बानो की इज्जत को रौंदने वालों को कैसे कह दिया कि ये बहुत अच्छे आचार रखने वाले ब्राह्मण हैं? क्यों उनको आपने जेल से बाहर निकाला? क्यों आपने उनको मिठाइयाँ खिलाई? क्यों आपने साक्षी उसकी हमारी जो महिला पहलवान थी उसकी रक्षा के लिए आपने कोई आवाज नहीं उठाई? भाई ये दोहरा रवैया आप नहीं चलेगा आपका। और क्या ये मैं मान लूं कि आज बिल्किस बानो की पूरी स्टोरी को ढकने के लिए ये यूएई का खेल खेला जा रहा है? अरे ये यात्रा बहुत पहले से प्लान होती है अतीकुर भाई, तो पता नहीं क्या रिसर्च करते हैं आप।
कम से कम सिर्फ 6 एक ही महीने चर्चा पहले होगी, यात्रा होती प्लान हो गई होगी। और बिल्किस बानो का नतीजा अरे, कल आया, कल साल आएगा, ये पहले किसी को कहो। पता भी नहीं था। लेकिन तर्क दे तो चैनल तर्क का पे- आधार भी रखे ना रिसर्चर चैनल साहब। पे- आपके चैनल पे अगर आज कोई चर्चा होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात की सरकार की बर्खास्ती और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बर्खास्ती, क्योंकि वो कॉम्प्लिसिट थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक कि है। पूरे षड्यंत्र के अंदर किस तरह से महाराष्ट्र अरे भाग सुप्रीम बनता कोर्ट था। ने कमेटी बनाने का बोला था, रिविजन का। वही कमेटी बनी थी। अब गुजरात सुप्रीम ने कोर्ट का एक छीना। ऑब्जर्वेशन आया है, गुजरात वो जेल में सरकार जाएंगे। और देश होम में कानून का राज मिनिस्ट्री- है ना। होम मिनिस्ट्री ने कॉम्प्लिसिट कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, मैं षड्यंत्र सिकंदर रिजवी किया। जी के पास चलता हूँ। सिकंदर चर्चा रिजवी जी करिए। बताइए, अतीकुर रहमान साहब बोल रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति को इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि बिल्किस बानो का केस ढकना है। आप अपने करतूतों पर पर्दा नहीं डालिए। सिकंदर रिजवी साहब, ये कोई भी डिप्लोमेसी समझने वाला बच्चा भी कहेगा। ये देखिए इनके कितने इनके मिर्चें लग रही हैं। वो देखिए मोहम्मद बिन जायद आए हैं यूएई से, एक अरब नेशन का हेड ऑफ स्टेट आया है और इनके पेट में इतना दर्द हो रहा, मरोड़ हो रहा, इनके चेहरे से टपक रहा, पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर आते हैं, कभी डिप्लोमेटिक ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। ये बात इनको जान लेनी चाहिए कि आप बहुत दिन तक के भारत के मुसलमानों को आप कैसे लोग जो गुमराह नहीं कर सकते हैं, वैसे ऐसे लोग उनको गुमराह नहीं कर सकते हैं कि मुसलमानों को कह दिया साहब शेर आ रहा, शेर आ रहा, शेर आ रहा, बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं 75 साल से आप लोग, और सबकी आंखें खुल गई हैं। अरब नेशन बेवकूफ़ है, सब जगह उनको पीस अवार्ड मिल रहा है मोदी साहब को, और आप लोगों को मिर्चें लग रही हैं। कोई मेहमान आ रहा तो मिर्चें लग रही है। यार आपका डीएनए चेक करा लो। बोले डीएनए कहाँ का है, मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा डीएनए चेक कराने वाला है। इतनी चिढ़ किस बात की आप लोगों को, किस बात की आपको चिढ़ है कि अगर मुसलमानों से या मुस्लिम कंट्री से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए जा रहे हैं आपको परेशानी हो रही है। ये जो इदारे हैं ना, वो चाहे देवबंद हो, लखनऊ के नदवा हो, चाहे ओवैसी ग्रुप हो, चाहे शफीकुर रहमान साहब हो, इनके पेट में बड़ा मरोड़ हो रहा है। खुशी तो है ही नहीं ना। आप लोग किस बात की जिद लेके बैठे हैं? मेरे लगता है जो जिद है जैसे हमास वाले कर रहे थे, जिद जो है इनका डीएनए के अंदर है। यार हद हो गई यार, बेशर्मी से आप लोग इस तरह के बोलते हैं। आप हेड ऑफ स्टेट वहां का रहा, हमारा मेहमान है, और आप लोग इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। आप लोग टीवी के ऊपर, मेरी बातें बुरी लगे तो खुश रहिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत बात को मैं गलत कहूंगा, गलत कहूंगा, गलत कहूंगा। बताइए अतीकुर रहमान साहब, बताइए ये सिकंदर रिजवी का कहना है और आपसे जी, बेहतर बहुत-बहुत डिप्लोमेसी शुक्रिया। समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पेट में मरोड़, तीखा लगना, मिर्चियां लगना, ये कैप्टन साहब आपको शोभा नहीं देता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। Zee